अस्सलामुअलैकुम। ईद मुबारक, बल्कि प्यारी ईद मुबारक, क्योंकि प्यारे प्यारे लोगों को प्यारी ईद मुबारक ही कहना बनता है। अब देखें, जब ईद आती है तो अपने साथ कितनी खुशियां लेकर आती है। यानी कि सबसे बड़ी खुशी क्या है? ईद मिलने की खुशी। दूसरी खुशी क्या है? ईदी मिलने की खुशी। तीसरी खुशी मज़े मज़े के खाने पकवान बनने की खुशी। और अगली खुशी अपने यारों दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने की खुशी, जिन लोगों से हम लोग सालों साल नहीं मिलते। ईद पर जब इकट्ठे होते हैं तो एक ऐसा खुशी का माहौल बनता है कि लगता है कि वाकई असल ईद तो अपनों के साथ वक्त गुजारने में ही है। लेकिन उन लोगों का क्या, जो लोग बेचारे शहर से दूर, वतन से दूर, अपनों से दूर ईद मनाते हैं, तो हम उनको भी प्यारी प्यारी ईद मुबारक कहते हैं। और उनकी ये कुर्बानियाँ जो कि वो दूर रह के अपने प्यारों के लिए दे रहे हैं, उन कुर्बानियों पर उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। यकीनन एक दिन आएगा जब आप भी अपनों के साथ ईद मना रहे होंगे। तो जी, आज हमने सोचा कि जब ईद मना ही रहे हैं तो क्यों ना हम एक्सप्रेस की ड्रामा फैमिली को ही बुला लें, क्योंकि हम सारा साल जो आप लोगों को ड्रामास दिखाते हैं उनमें जो किरदार होते हैं, वो जो कहानियाँ होती हैं, वो आपके घरों में रोज़ देखी जाती हैं। और आप लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ही आसपास के लोग हैं। जब हम आप लोगों से बाहर मिलते हैं तो हमारे फैंस, हमारे वो लोग जो हमारे ड्रामास देखते हैं, वो हमसे इस तरह मिलते हैं जैसे हमें सदियों से जानते हों। तो आज के जो हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट होंगे हमारी प्यारी प्यारी ईद में, वो गेस्ट हैं हमारे आने वाले ड्रामे के बहुत प्यारे प्यारे फनकार, प्रोड्यूसर। और उनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि हर ईद पे यही प्रोड्यूसर हमारे साथ होते। पिछली ईद पे भी ये हमारे साथ थे। लेकिन ये आपको ड्रामास ही ऐसे देते हैं कि आपका दिल चाहता है कि आप लोग देखें बार बार। तो ये जो ड्रामा इनका, बड़ा मज़ेदार नाम है इस ड्रामे का। इसका नाम है मिसिंग डार्लिंग। अब वो कौन सी डार्लिंग है, कौन सी मिसिंग डार्लिंग है, ये तो जब वो आएंगे तभी हम उनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाती हूँ इस ड्रामे के प्रोड्यूसर और हमारे बड़े ही जबरदस्त खबरों में रहने वाले एक्टर को। बहुत सारी तालियों में यासिर हुसैन। अरावर से ईद मुबारक। मेरी ईदी मुझे मांगनी चाहिए? नहीं भाई, आप देंगे मुझे ईदी। ये ले फिर ईदी। वैसे बड़ा बुरा लगता है जब आप बड़े हो जाते हैं ना, लोग आपको ईदी देना छोड़ देते हैं। अच्छा, नहीं मिलती तो है वैसे बड़ों को। हाँ, जब अम्मी के घर जाते हैं तब मिलती है, इसके अलावा नहीं मिलती हमें। अम्मा अब्बा ही देते हैं ईदी बस। और सऊ से तो छीन के निकालनी पड़ती है। आपको भी छीन के निकालनी पड़ती है? हाँ, और क्या, आप क्या समझ रहे हैं? अरे हमें ही निकालनी पड़ती। तुम देते हो बहुत आराम से एक रखो ईदी। हाँ जी। अरे यार, अभी तुम्हारी शादी को कितने साल हुए हैं? 6। जब 20 साल हो जाएंगे तब पूछूंगी। तशरीफ रखिए। थैंक यू। और एक और हमारे इसी कहानी का एक किरदार और हमारी बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस, बहुत ही प्यारी गेस्ट, किरण अशफाक। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक, ईद मुबारक। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। ऐसा लगता है कोई एंजल उतर आया है। और मुझे वो एंजल याद आ गया, एंजल। इधर आ जाए। हाँ भाई, मर्दाना और जनाना 2 पार्ट में तकसीम कर दिया हमने। और जी, अब एक और हमारी बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस जो कि इस ड्रामे में आपको मिलेंगी। इसके अलावा मैं ये बताती चलूँ कि बहुत ही खूबसूरत प्यारी प्यारी एक्ट्रेसेस हमारे पास आ रही हैं यहाँ पर। पूरा रमज़ान मैंने इतनी प्यारी प्यारी लड़कियों के साथ शो किया और ईद का भी शो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आपकी बहुत सारी तालियों में मरीहा। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक, ईद मुबारक। तशरीफ रखिए। और अब मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी दोस्त है जिनको आप अक्सर बहुत मज़े मज़े के ड्रामास में देखते हैं। कॉमेडी करवानी हो तो कॉमेडी कर लेती हैं, रुलाना हो तो रो लेती हैं, गुस्सा करवाना हो तो वो भी कर लेती हैं। और इतनी प्यारी उनकी आंखें, मुझे उनकी आंखें बड़ी पसंद है। तो बहुत सारी तालियों में मेरी बहुत ही प्यारी नौशीन शाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मुबारक, ईद मुबारक। चाय पीती भी आ रही? ग्रीन टी है, चाय है? अरे अल्लाह, ग्रीन टी तो मुझे लगता है कुछ जो शानदार टाइप चीज पी रही हूँ मैं। बस यही समझो, है ना? हाँ। यही हाल है जब भी मेरा। अच्छी बात है, अच्छी बात। भाई दूध पत्ती पीते हैं हम, दूध पत्ती। चीनी के बगैर। चीनी के साथ। तशरीफ रखिए।
और जी अब रमजान में भी हमारे साथ गेस्ट थे, ये भी थे, वो भी थे, और उनकी भी शादी भी हुई है। हमने उनको बड़ी मुबारकबादें भी दी हैं। बेगम को नहीं लाते, बस उफ बहुत तंग करते हैं। हर दफा कहेंगे बेगम को ले आओ, बेगम को ले आओ। पता नहीं किस बात के नखरे आएंगे तो पूछते हैं। बहुत सारी तालियों में उमर आलम। ये ईद मुबारक। खैर मुबारक, ईद मुबारक। ईदी कौन सी ईदी? उसने भी मुझे ईदी। लाओ मांगो ईदी। ईदी मांगो ना। ईदी। ये लो। अरे क्या ये चल लो। रहा है? इसने भी ऐसी ईदी दी है ये मुझे। कौन सी छमछम वाली ईदी चल रही है? छम छम ये इन्होंने दी है, इन्होंने फैलाई है ये ईदी, है ना? सारे इस तरह के ट्रेंड जो है ये वही ईदी है जो इन्होंने मुझे दी है, मैंने आपको दे दी। बिल्कुल ठीक है। और ये कहाँ और ये चलेगी? ईदी आपको मिलेगी जब आप घर आएंगे बेगम को लेकर। बिल्कुल कब ठीक से है। कह रही हूँ बेगम दिखा दो, बेगम दिखा मैं दो। लेकर आऊंगा, अब मैं लेकर आऊंगा, अब मैं लेकर बस आऊंगा। ठीक है, तशरीफ रखिए। और अगले हमारे मेहमान, और इनसे हम पता नहीं पिछली दफा आए तो हमने बलोची में बात की थी, इस दफा आएंगे तो पता नहीं कौन सी जबान बोलेंगे। तो जी बुला रहे हैं उसामा बिन अतीक को। ये उसामा को क्या हो गया? मैंने सोचा आप तो मुझे बुलाने नहीं वाली, ईद का दिन है, मैं खुद ही आ गई। मैंने बोला जवेरिया भी बुलाए। शहजादी तू मेरा पीछा कब छोड़ेगी? शहजादी तू मेरा पीछा कब छोड़ेगी? जवेरिया भी जाएंगी, जहाँ जवेरिया भी जाएंगी वहाँ शहजादी को पाएंगे। तुम मेरा छोटू हो। हाँ मेरी जान हो। ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद का दिन है, खुशियाँ बांटनी चाहिए। मैंने सोचा ईदी। जवेरिया भी के पास सब मुझसे हाँ, मांग रहे हैं। ईदी। भाई तुम दो, ये लो, इसने सिखाया, यासर ने सिखाई ये वाली ईदी। एक और ईदी। ये लो, बैठो। मुझे दूसरी वाली ईदी चाहिए। देती हूँ, बैठो बैठो। तीसरा दिन है। हाँ हाँ, और माइक में बोलो। तो भाई अब बुला ले हम। ओके। अच्छा उसामा तो आ गए, अब हम बुलाते हैं समरा शहजादी को। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तुम्हारे जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो उर्दू में बात कर रहे हैं आप। नहीं, पिछली बार भी उर्दू में बात कर रहा था। किरदार नहीं बनो आप इस दफा क्या किरदार है आपका? इस दफा सिंपल उर्दू का किरदार है। कैरेक्टर क्या है आपका? कौन बने आप? पुलिस वाला। अबे यार भागो, चलो अभी रिश्वत मांग लेंगे ये। देनी पड़ती है। डार्लिंग की तलाश में अच्छे पुलिस वाले हैं। आपको भी डार्लिंग की तलाश है? हाँ, क्योंकि बाकी सबको भी। अच्छा मुझे ऐसा लगता है पुलिस वालों को डार्लिंग की नहीं तलाश होती, वो बहुत सी चीज़ों की तलाश किसी होती है। और चीज की तलाश होती है कि कोई मिल जाए जिसकी लाइट नहीं हो, कोई ऐसा मिल जाए जिसने बेल्ट नहीं लगाई हुई हो, कोई ऐसा मिल जाए वो जो अच्छा है ना, डिसिप्लिन फॉलो करा रहे हैं। है ना। हाँ लेकिन वो नहीं, कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता तो वैसे ही रोक लेते हैं। तशरीफ रखे। तो जी हमारा एक्टर्स का फूलों का गुलदस्ता जो है वो कंप्लीट हो गया। हमारी शहजादी बहुत प्यारी है। उसामा बिन अतीक भी बहुत प्यारे लग रहे हैं इस वक्त। थैंक यू सो मच। शहजादी तुमने ये क्या किया? ये तुमने पार्टी क्यों बदल ली? इधर आओ ना लड़कियों में। मैंने सोचा मैं वहाँ पे शाबाश, बैठी थी, इधर आ जाओ। बार-बार आज मैं यहाँ बैठूं, चलो ठीक है। हाँ देखो जरा, आपकी खुशी सर आंखों पे। बहुत प्यारी लग रही है वैसे तुम। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आप तो हमेशा ही प्यारी लगते हो। ऐसे ही पहले बैठो, ओके। अब बोलो जो तुम बोलती हो। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। और आप तो हमेशा ही प्यारे लगते हो, आज भी बहुत प्यारी लग रही हो। जज़ाकल्लाह, अच्छा जी ऐसा क्या? थैंक यू सो मच। सो मच। अच्छा भाई कैसे गुजर रही है ईद? यहाँ ये देखो, यासिर हंसना बंद। हंसो, हंसने का ही दिन है आज। अच्छा यासिर अब मैं सबको कहूंगी आप बहुत अच्छे लगे और सबने शहजादी की तरह बोलना है, ठीक है? माइक थोड़ा ऊपर कीजिएगा अपना। यासिर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। यार आवाज भी ऐसे निकालो ना। उमर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। उसामा बहुत अच्छे लग रहे हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। ये सही आया शहजादी के नाम पे। नौशीन जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मलिहा यहाँ से कुछ चटपट आएगा। नहीं वैसे ही आ रहा है तुम्हारा वाला ही। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो जी किरण। हाँ अच्छा जी ऐसा है क्या? यार कसम से। अच्छा पूरा मैं बोलती हूँ। अच्छा जी तो इनका कहना है सेम टू सेम ऐश्वर्या राय, व्हाट अ ब्यूटी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। यार कसम से मैंने पूरा
रमजान जितनी दफा जज़ाक अल्लाह बोले ना मेरी आंखों के सामने ही आई है। और अब आम जिंदगी में भी जब जज़ाक अल्लाह बोलती है, लिख भी रही होती है ना फोन में, तो ये आती है मेरी नजरों के सामने। ऐसा हो गया है। जज़ाकल्लाह ही हो रहा था। हम लोग का आप रील्स भी बनाए थोड़ा हैं। और दिल से बोलें, ये हाजिर भी हो जाएंगे। तभी तो मैं हाजिर हो गई। मुझे बुलाया भी नहीं, मैं तब भी आ गई। अब शहजादी रक्षा रोको, मेरी बारी है। मैंने रोक लिया मेरा। अच्छा, ये मिसिंग डार्लिंग क्या है, कौन है? मिसिंग डार्लिंग कौन है, क्या है? मिसिंग डार्लिंग जी एक सीरीज है, शॉर्ट सीरीज है ये। अच्छा, सीरीज हमारी है। एक पहले सीरीज यहाँ चली थी जिसका नाम था एक थी लैला। उसमें मेरा एक पुलिस वाले का किरदार था और वो लैला एक होती है लड़की जो खो जाती है, जो इकरा अच्छा। ने प्ले किया था। उसमें फैसल कुरैशी साहब भी थे और हसन अहमद थे। जी, और मैंने एक देखा और- था। उसमें उसामा भी थे। और उसके बाद ये अब कितने 3 साल बाद हम उसका एक अगला पार्ट उसामा लेकर आपके आए हर हैं। प्रोजेक्ट में होते हैं और उमर भी मैंने देखा है अब दूसरी हाँ दफा। जी, एक टीम हाँ। होती है आपके भी, जैसे मजा आता अपनी है, टीम हो, तो मजा फिर आता है। उनसे जरा जेलिन हो हाँ, सही जाते कह हैं। रहे फिर बड़े टैलेंटेड लोग हैं, ये वजह भी है। तो लेकिन इस दफा हमने टीम को और बड़ा किया और इसमें वही मेरा पुलिस वाले का किरदार है। अच्छा। और इस दफा मेरी टीम में जो मेंबर्स हैं वो उमर है, उसामा है और किरण है। अच्छा। तो ये हमारी पुलिस की टीम है। मैं भी स्क्वाड पुलिस में वाली। स्क्वाड में है मिस। उसके साथ जो बैठी है मरीहा, वो डार्लिंग का कैरेक्टर प्ले कर रही है। ओह अच्छा, ये है डार्लिंग। डार्लिंग एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड एक्टर है। उसके साथ जो नौशीन शाह एक एक्ट्रेस का कैरेक्टर अदा कर रही है। और इसके अंदर मुहिब मिर्जा भी हैं, वो एक एक्टर का कैरेक्टर प्ले कर अच्छा। रहे हैं। हाँ जी। तो ये इसमें राने भी हैं। कुछ मतलब किस टाइप की है ये? मुझे तो ऐसा लग रहा कॉमेडी, है जैसे टोटल बहुत कॉमेडी। पूरी कॉमेडी है। सस्पेंस नहीं है? मर्डर Suspense मिस्ट्री है? कहते हैं, लेकिन ये Mystery? मिस्ट्री थ्रिलर है। हाँ जी। ओह, मिस्ट्री, थ्रिलर, सस्पेंस और Suspense, रोमांस रोमांस भी है कहीं कहीं। और कॉमेडी, हाँ, सब कुछ ही है सब मतलब, कुछ, यानी combination मिक्स complete। चार्ट। हाँ जरा पर है सस्पेंस। पापड़ी कम है, बाकी सब चाट पूरी है। पापड़ी मंगा लो ना, डाल दो ऊपर से। कैसा लगा अपना कैरेक्टर करके और मुझे- यासिर के साथ काम करके? बहुत मजा आया। हम्म? एक्चुअली यासिर की वजह से ही मेरा कमबैक है। मैंने 3 साल बाद काम शुरू किया है, वो भी यासिर की वजह से। तो मुझे बहुत बहुत मज़ा आया तीनों के साथ, उमर के साथ, खामा के साथ और यासिर के साथ। मेरे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, यासिर साहब, उनका नाम भी यासिर है। हाँ। यासिर ताज। यासिर ताज। तो ये ड्रामा लिखा भी उन्होंने ही है। और अच्छा, हाँ, लिखा खुद है जी, तो फिर उन्होंने direction और भी मजा आ यासिर रहा होगा हुसैन उनको। ने, नहीं उन्होंने और यासिर ने मिलके अच्छा, लिखा है और उन्होंने सही। और यासिर ने मिलके डायरेक्ट किया है। अच्छा। मुझे तो बहुत मजा आया। हाँ जी, डार्लिंग, उनको तो मैं डार्लिंग ही बोलूंगी पूरे शो में अब। बस आप ही बोले। अरे आप ही सिर्फ बोले। आप ही लोग बोले। नहीं बोल सकते? अच्छा। नहीं, मैं तो सऊद भाई के रेफरेंस से कह रहा हूँ। सही बात है। क्या मजा आया डार्लिंग बहुत बनके? मजा आ रहा है। आपको ढूंढ रहे हैं ये सब हाँ, सब ढूंढ रहे हैं। ढूंढते रहिए। एक्ट्रेस? अच्छा, वैसे तो इतने नहीं होंगे, लेकिन उस कैरेक्टर में ऐसे कोई टेंट्रम है एक्ट्रेस वाले? भाई अब सब बता देंगे तो देखेगा कौन? हाँ, लेकिन भाई, अब तो ये होता है कि सारा बताओ suspense तो देखते जो है- हैं। नहीं नहीं नहीं। हर सब character बताना के साथ पड़ता है, बहुत फिर देखते हैं। suspense- हाँ। बहुत सस्पेंस जुड़ा हुआ है। बट एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत अरसे से चाह रहा था कि मैं नौशीन के साथ काम करूँ, हाँ। क्योंकि मैं जब भी नौशीन को टीवी पे देखा, आपने जो अपने उसमें बताया कि अगर हाँ। वो कॉमेडी कर रही है तो वो कॉमेडी हाँ, है, बिल्कुल। अगर वो सीरियस है तो वो सीरियस है, वो ग्लैमरस है तो वो ग्लैमरस हाँ। है। एंड सच अ वर्सेटाइल एक्टर। थैंक यू। और जितनी रेंज नौशीन की, आई थिंक अभी तक उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया टीवी के ऊपर। बहुत सारे लोग, पता है, काफी लोग ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। और ये जो कैरेक्टर ना एक्ट्रेस का, ये सबसे मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि बीइंग एक्ट्रेस आपको नहीं पता होगा कि आप क्या करती हैं सेट के ऊपर, हाँ, रियल सही लाइफ बात। वो तो लोगों को पता उसको होगा। प्ले करना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे ज्यादा ये हंसे क्यों हंसे होते हैं? हंसे तो मजे। मैं भी तो उसकी बीवी यूके गई हुई है इसलिए हंस रहा है, खुश रहने दो उसे। अच्छा, तुम्हारी बेगम नहीं है इस ड्रामे हाँ? में? मेरी बीवी नहीं है इस ड्रामे पहले तो वही थी ना, लैला। में। लैला वो थी ना, तो वो हाँ। ये लैला नहीं है, तो डार्लिंग पे है। अच्छा, तो लिया ही नहीं उसको। अच्छा क्या मतलब कोई गेस्ट अपीयरेंस भी नहीं है उसकी? एसएचओ वहीद बना के ले कोई लो। कोई गेस्ट अपीयरेंस ही डाल दो। हाँ? कोई गेस्ट अपीयरेंस ही ले लो। Guest appearances बहुत है इसके एक सीन अंदर। की, 2 सीन की। इसमें बहुत ज्यादा उसकी लोगों भी की करो guest- ना। क्या पता आपसे भी कहते हैं गेस्ट मैं अपीयरेंस तो के लिए। जिससे मिल रहा हूँ मुझे ले ही guest ना ले, पिछले साल भी वादा करके गया था झूठा। इस दफा निभाने आए हैं। पिछले साल भी वादा करके गया था ये।
नहीं वफा किया इसने वादा, इस साल फिर वादा कर रहा है करोड़ों लोगों के सामने। अब देखूंगी वफा करता है या नहीं करता। नहीं, इंशाल्लाह। और जी हमारे साथ एक खूबसूरत आवाज, खूबसूरत सोल, बहुत प्यारा मेरा भाई वजीफ फारूकी यहाँ पे मौजूद है। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। वो जो कहते थे, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, लापता हो गए देखते देखते। सोचता हूँ मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। पर किसी गिर गई आम ही कर गई, पर किसी गिर गई आम ही कर गई, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। खूबसूरत सी आवाज और खूबसूरत से, इधर आ जाओ, खूबसूरत सी आवाज और खूबसूरत से गाने के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा प्यारी।